हाय गाइस, बहुत सारे हिंदी वर्जन एक्चुअली सवाल कर रहे हैं जो हिंदी में कुछ बता दो एलिवेस के बारे में। एक्चुअली एलिवेस के बारे में हिंदी में बताने से पहले आप एक बात समझ लो, एलिवेस का एमडी एक्चुअली ट्रांसफ़र हो रहा है एक जेल से दूसरी जेल में। लेकिन ये बड़ा वाला बात नहीं है। एक्चुअली सच में एलिवेस का एमडी क्या पेमेंट देगा और नहीं, ये वाला बात सबका मन में एक्चुअली चल रहा है। क्योंकि आपको पता होगा एलिवेस का एमडी जब तक जेल में रहेगा उसका पेमेंट का बारे में आप भूल जाओ। ये वाला सही बात है, क्योंकि जिस कंपनी का एमडी एक्चुअली जेल में रहता है उसका पेमेंट का डिपार्टमेंट कौन संभालेगा। उसके बाद आता है बड़ा बड़ा लीडर। एलिवेस का एमडी फंस रहा है तो बड़ा बड़ा लीडर भी फंसेगा। यहाँ पे ये है सबसे बड़ा वाला बात, क्योंकि एलिवेस का एमडी का ऊपर केस किया है। उसके बाद जो भी इसका डिपार्टमेंट एक्चुअली देखने को जाएगा उसको भी एक्चुअली ये वाला लफड़े में फंसना पड़ेगा। इसलिए एलिवेस का एमडी का अभी का वक्त में क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन अगस्त 28 में, मतलब लगभग परसों में, इसका एक हियरिंग का डेट चल रहा है नया वाला कोड में इसको ट्रांसफ़र करके। लेकिन वो वाला बात साइड में रख के एक बात समझ लो, एलिवेस का एमडी का कुछ पेमेंट के बारे में अपडेट आता है तो आपको दूंगा। लेकिन उसको जानने से पहले आपको एक बात यहाँ पे समझना पड़ेगा। एलिवेस का एमडी का ये जो प्रॉब्लम है और इतना बड़ा जो गड्ढे में पड़ा हुआ है एलिवेस का एमडी, एक्चुअली सच में बाहर आ पाएगा तो ये वाला बात सबका मन में एक्चुअली दौड़ रहा है। जो एलिवेस का एमडी इतना बुरी तरह से फंसने के बाद कैसे बाहर आएगा, क्योंकि उसके पास अभी का वक्त में उसका ब्रोकर हाउस का लाइसेंस नहीं है। सेबी ने एक्चुअली ले लिया, वहाँ पे तो उसको फाइन भी लगवाएगा। बहुत कुछ बड़ा बड़ा जांच पड़ताल भी होगा, क्योंकि जिस ब्रोकर हाउस से उसका लाइसेंस ले लेता है उसको तो बहुत बड़ा सारा जांच पड़ताल होगा। लेकिन ये बात भी साइड में रख देते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान से समझ लो, एलिवेस का एमडी एक्चुअली कोर्ट में सफाई दे चुका है जो वो पब्लिक का पैसा नहीं मारेगा। लेकिन पेमेंट कैसे देगा ये तो बहुत मुश्किल वाला बात है। और एक बात बहुत सारे बंदे लोग एक्चुअली कमेंट बॉक्स में पूछ रहा है कि पीएमएस का क्या एक्चुअली पॉलिसी चल रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक्चुअली क्या पॉलिसी चल रहा है। एक्चुअली बहुत दिनों से आप सुने होंगे जो एलिवेस का एमडी एक्चुअली फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए अमाउंट भेजा है दुबई में। बहुत सारे बंदा एक्चुअली कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर रहा है जो मेरा अमाउंट एक्चुअली पड़ा हुआ है पीएमएस में। पीएमएस में पड़ा हुआ है तो सेफ्टी है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। उसके बाद बहुत सारे आदमी लोग बोल रहा है मेरा तो दुबई में तो एक्चुअली बैलेंस भेज दिया फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, वहाँ से 3% इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे 2% मिलता था, वहाँ पे एक्स्ट्रा 3% मिलेगा। ये जो आपका मन में जो बैठा हुआ है ना पीएमएस फॉरेक्स ट्रेडिंग, आप एक बात खोपड़ी में बैठा लो, प्रॉब्लम होगा तो सबका ही प्रॉब्लम होगा। पीएमएस हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, एलिवेस ब्रोकर हो, एमडी जब जेल में पड़ा हुआ रहता है तो प्रॉब्लम सबका ही होगा। किसी को पेमेंट नहीं मिलेगा जब तक एमडी जेल से बाहर नहीं आते। आप एक बात ध्यान से सुन लो, जिस बंदे लोग एक्चुअली केस ठोका है एलिवेस का एमडी का ऊपर, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो जानबूझ के ठोका है। एंड बहुत सारे बड़ा बड़ा अमाउंट एक्चुअली इसका अंदर फंसा हुआ है, इसलिए उस अमाउंट को लेने के लिए ही वो बंदा एक्चुअली केस किया है। इसलिए आप लोग एक्चुअली वेट कर लो। एक बात आप ध्यान में एंड खोपड़ी में बैठा लेना, ये जो एलिवेस का एमडी का अंदर हुआ है, मतलब ये जो कंपनी का बंद करवाने के लिए एंड इसका जेल जाने के लिए मैटर एक्चुअली ये जो हुआ है, ये वाला प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा किसी को नहीं पता। क्योंकि इस टाइप का स्कैम में, इस टाइप का पॉलिसी में जो लोग फंसता है उसका एक्चुअली पनिशमेंट से लेके जेल में लेके हियरिंग में लेके कोर्ट में अनाउंसमेंट लेके पेमेंट देने का बहुत लॉन्ग चलता है। क्योंकि आपको पता होगा रोज वैली का हालत कैसे हुआ, शारदा का हालत कैसे हो रहा है। 15 साल लगभग होने वाला है, किसी को पेमेंट मिला है क्या। इसलिए आप ध्यान में बैठा लो, जब तक एलिवेस का एमडी बाहर नहीं आता है पेमेंट कैसे देगा, कैसे पेमेंट आपको मिलेगा वो किसी को नहीं पता, कोई भी नहीं बता सकता आपको। इसलिए बहुत सारे जो बड़ा बड़ा लीडर है उसका भी डिसीजन यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो भी फंसेगा। जो बड़ा बड़ा लीडर है एलिवेस का एमडी फंसा है तो वो भी फंसेगा, क्योंकि जब जांच पड़ताल बहुत डीपली होगा तब बड़ा बड़ा लीडर भी फंसेगा। इसलिए अभी का वक्त में एलिवेस का हालत बहुत बुरा है। और एक बात आपको याद दिला देता हूँ, एक्चुअली आप सुने होंगे लगभग 3 से 4 महीना पहले एलिवेस का जो एक्चुअली ऑफिस जो है उसका ऑफिस का छत से एक आदमी एक्चुअली सुसाइड भी किया था, आप शायद सुने होंगे। लेकिन और एक बात आपको याद करवा देता हूँ, एक्चुअली एलिवेस का जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, कब से प्रॉब्लम चल रहा है एलिवेस का ये प्रॉब्लम चल रहा है, आज से लगभग 1.5 साल पहले से इसका प्रॉब्लम चल रहा है। आप शायद सुने होंगे दिल्ली का एक यूट्यूबर ने आज से लगभग 1.5 साल पहले इसका पोल खोला था
कैसे पोल खुला था आप शायद सुनोगे तो चौंक जाओगे। एक्चुअली एलिवेस का जो ब्रोकर हाउस का नाम में एक्चुअली जो बिजनेस चल रहा है, सेबी ने लगभग आज से 1.5 साल पहले इस एलिवेस का ब्रोकर हाउस का ऊपर में एक नोटिस भेजा था। तब से एलिवेस का ब्रोकर हाउस ने इस नोटिस को इग्नोर किया। इग्नोर करते करते उसके बाद लास्ट में आके इसका लाइसेंस छीन लिया। आपने शायद सुने होंगे जो एलिवेस का लाइसेंस छीन लिया, मतलब एलिवेस का ब्रोकर हाउस का एंड एमडी का हाथ में अभी का वक्त में कोई पावर नहीं है। इसलिए जेल से बाहर आने के बाद कैसे पेमेंट देगा वो तो बहुत डिफरेंट वाला बात है, क्योंकि जिसका हाथ में पावर नहीं रहता है, ब्रोकर हाउस का सबसे जो बड़ा पावर था ट्रेडिंग करने के लिए, मार्केट में दिखाने के लिए पब्लिक को, वो वाला पावर ही छीन लिया। इसलिए कैसे एक्चुअली पेमेंट देगा वो तो बहुत मुश्किल वाला बात है। और एक बात आपको याद करवा देता हूँ, एक्चुअली एलिवेस का ब्रोकर हाउस का जो नाम पे एक्चुअली जो बिजनेस चल रहा है ऑल इंडिया में, ऑल मार्केट में, इसका जो कस्टमर केयर जो रहता है लगभग आज से 1.5 साल पहले इस कस्टमर केयर ने इस कंपनी से एक्चुअली थोड़ा करके हट गया था। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, लगभग दिल्ली का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर का, वो एक्चुअली इस कस्टमर केयर में फ़ोन लगा के एक्चुअली प्रूव कर दिया था ये एलिवेस का एमडी का हालत बहुत बुरा हो चुका है, अभी डूबने वाला है। लगभग आज से 1.5 साल पहले जब एलिवेस का ब्रोकर हाउस का ऊपर सेबी ने नोटिस भेजा था। क्योंकि आप सुनोगे तो एंड थोड़ा वॉच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक करके एलिवेस का ब्रोकर हाउस का जो एक्चुअली ऑफिस जो ओपन हुआ है, आरामबाग में लेके, यूपी में लेके, उड़ीसा में लेके, बहुत जगह में, जयपुर में लेके, सबको एक साइड से फ़ोन लगाया था जो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए फ़ोन भी किया था कस्टमर केयर से डायरेक्ट। लेकिन कस्टमर केयर ने सीधा बता दिया हम इस कंपनी का ऐसे प्रमोट नहीं करवाते, ऐसे नहीं करवाते, लमकना डिमकना दुनिया का बात सुनाया। बहुत सारे ब्रोकर हाउस का जो इसका नाम पे एक्चुअली ओपनिंग हुआ है, बहुत सारे जो ऑफिस इसका नाम पे जो एक्चुअली प्रोमोट करवा रहा है मार्केट में, उधर पे भी एक्चुअली थोड़ा करके स्कैम चल रहा था। स्कैम मतलब आप स्कैम बोल सकते हो, मनी रोटेशन बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, मतलब थोड़ा तो कुछ प्रॉब्लम एंड गड़बड़ी चल रहा था। इसलिए सेबी का नज़र बहुत तेज़ी से इसका ऊपर पड़ा। उसके बाद ऑलरेडी लास्ट में आके इसका लाइसेंस भी छीन लिया। लेकिन अभी का वक्त में इसका लास्ट हियरिंग डेट है, लगभग अगस्त 28 तारीख को इसका एक हियरिंग का डेट है। पता चलेगा एक्चुअली इस हियरिंग में एक्चुअली क्या अनाउंसमेंट आता है। क्योंकि आप एक बात समझ लो, जो भी अनाउंसमेंट आए, एलिवेस का एमडी जब तक बाहर नहीं आ जाता, पेमेंट के बारे में आप सब लोग भूल जाओ। ये है सही बात। क्योंकि आपको नहीं विश्वास होता है तो आपको खुद का लीडर से पूछ लेना। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं लीडर का बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने आपका लीडर का थ्रू से यहाँ पे डिपॉजिट किया था, इसलिए आपका थोड़ा जिम्मेदारी बनता है। आप लीडर से पूछो एमडी का एक्चुअली क्या हालचाल है, एमडी बाहर आएगा तो क्या ओरिजिनली पैसा दे पाएगा, ये वाला थोड़ा डिस्कस करो। क्योंकि डिस्कस नहीं करोगे तो इसका बारे में और भी डीपली आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए डिस्कस करो, जितना डिस्कस करोगे आपको बहुत सारे इसका अंदर एक्चुअली क्या लमकाना डिमकाना चल रहा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए कितना पैसा खाया है, सब हिस्ट्री थोड़ा करके आपको समझ में आ जाएगा। हाय गाइस, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।